सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 136। अंत में जिसने जाकर वासा किया वही बसंत है और वही अच्छा बसंत है, और उनको ही हमेशा बसंत है जो चढ़कर जहाँ सबका अंत है वहाँ बसे हैं। वचन 137। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों को छोड़कर सार गुण जो भक्ति है लेना चाहिए जब ज्ञान हासिल होगा, और पोथियों के ज्ञान का भरोसा नहीं। और जो सद्गुरु भक्ति की कमाई करके ज्ञान हासिल होगा वह सच्चा और पूरा ज्ञान है। वचन 138। सवाल सेवक का सद्गुरु से सूरज शब्द को क्यों नहीं पकड़ती, क्योंकि शब्द सारे हैं और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सूरज शब्द की अंश है। जवाब सद्गुरु का, हकीकत में शब्द सारे हैं, पर जब से सूरत पिंड में उतरी है तब से बाहर मुख हो गई है और बाहर शब्द में रच गई है। जो शब्द में नहीं रचती तो संसार का काम किस तरह से चलता। अब जब तक सद्गुरु पूरे न मिलें और उनकी शरण न लेवे तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती है। जैसे माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई है, ऐसे ही जब सद्गुरु की और उनके सत्संग की शरण लेगी तब इस संसार के जाल से निकलेगी। वचन 139। इस वक्त में मन के निर्मल करने के लिए सिवाय सद्गुरु और नाम की भक्ति के और कोई उपाय और जुगत नहीं है। और जो लोग तीर्थ और व्रत और जतन वास्ते निर्मल करने मन के कर रहे हैं सो उनसे कुछ फायदा नहीं होगा। यह सच है कि सद्गुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, पर खोजी और संस्कारी को सहज में मिल जाते हैं। वचन 140। कोई मुसलमान नादान ऐसा कहते हैं कि मुर्शिद यानी सद्गुरु को किसी से सिजदा कराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुर्शिद को तो सब में खुदा नजर आता है, इसलिए खुदा से सिजदा कराना मुनासिब नहीं है। सो यह उनकी कम फहमी है। मुर्शिद का खुदा दाना है और मुरीद का खुदा नादान है। इस सूरत में नादान खुदा को दाना खुदा का सिजदा करना वाजिब है, और मुर्शिद अपने तई खुदा नहीं कहते, वह तो अपने तई बंदा ही मानते हैं। पर मुरीद पर फर्ज है कि वह अपने मुर्शिद को खुदा माने। जब तक खुदा नहीं मानेगा काम पूरा नहीं होगा। मौलवी रूम ने भी कहा है, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद राह कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी मुर्शिद की जात में खुदा और पैगंबर दोनों आ गए। यह उपदेश तरीकत वालों के वास्ते है, शरीयत वालों के वास्ते नहीं है। और मालूम होवे कि जिस वक्त में पैगंबर साहब जाहिर हुए थे उस वक्त में इंसान को नजात यानी मोक्ष अपने दर्जे की दे सकते थे, पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस वक्त में जिस इंसान को मुर्शिद कामिल मिलेंगे और वह उनको खुदा मानेगा तब काम पूरा होगा और तरह कुछ हासिल नहीं होगा। पुरानी चाल किताबों से या मौलवियों से सीख कर चलाया करें, पर किसी के दिल में इश्क पैदा न होगा, और जब तक इश्क न होगा वस्त मुश्किल है। सो यह इश्क पूरे सद्गुरु की सेवा और निश्चय से हासिल होगा, और कोई जतन इसकी प्राप्ति का नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 18वां। छठा प्राणायाम यानी अष्टांग योग। इस योग के अभ्यासी
योगी और योगेश्वर कहलाते हैं। इसमें प्राणों की साधना इस तौर से की जाती है कि मूल द्वार से प्राणों को चढ़ाते हैं और बीच के चक्रों को बेध कर छठे चक्र में पहुंचाकर चिदाकाश में, जो छठे चक्र के ऊपर है, लय करते हैं। यह अभ्यास बहुत कठिन है और इसके संयम भी बहुत कठिन है, और जरा सी बदपरहेजी और भूल चूक में खौफ, सख्त बीमारी या मर जाने का है। बहुत कम ऐसे लोग हुए कि पिछले वक्त में ये साधन उनसे बन पड़ा, पर हाल के वक्त में जाहिरा कोई बिरला होगा कि जिससे ये अभ्यास थोड़ा सा बनता होगा। नहीं तो 4-6 महीने या 1 वर्ष कुछ साधना करके इस योग के अभ्यासी या तो बीमार हो जाते हैं या खौफ के मारे और नाकामयाबी के सबब से छोड़ देते हैं। इस अभ्यास में त्याग, बैराग और पुरुषार्थ पर ज्यादा जोर दिया है और मालिक के चरणों की भक्ति और प्रेम की मुख्यता नहीं है। जिस किसी से यह अभ्यास पूरा पूरा बन आया तो वो सहजदल कंवल में पहुंचकर रह गया या उसके नीचे चैतन्य आकाश में लय हो गया। और ये मुकाम वो है जहां से संतों का अभ्यास शुरू होता है और इसके ऊपर 7 मुकाम तय करके सच्चे मालिक के धाम यानी राधा स्वामी पद में पहुंचना होता है। फिर योगी और योगेश्वरों को सच्चे मालिक का भेद और पता नहीं मिला और न उनको सच्चे उद्धार का दर्जा हासिल हुआ। अब समझना चाहिए कि जबकि चारों युग में प्राणायाम की मुख्यता रही और बगैर इस अभ्यास के ब्रह्मपद भी किसी को, सिवाय उन बिरले शख्सों के जिनसे यह अभ्यास पूरा पूरा बन आया, प्राप्त नहीं हुआ, तो जाहिर है कि योग मत के बमूजिब किसी को भी और खासकर गृहस्थियों को उसका सिद्धांत हासिल नहीं हुआ। तो सब जीव आवागमन के चक्कर में रहे और किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। और संतों के पद की, जो कि उनके सिद्धांत पद के 7 दर्जे ऊपर है और बगैर जहां पहुंचने के सच्चा उद्धार किसी का नहीं हो सकता है, किसी को खबर भी नहीं हुई। और न सूरज शब्द का हाल, जिनसे कुल रचना प्रकट हुई और जारी है, किसी को अब तक मालूम पड़ा। फिर योगी और योगेश्वर और आम लोग संतों की और उनके अभ्यास की महिमा कैसे जान सकते हैं। 7वां ध्यान। ध्यान करने वालों की 3 किस्म हैं। पहले, जो मालिक को अरूप समझकर और आकाशवत व्यापक मानकर ध्यान करते हैं, इनका ध्यान बेठिकाने है और चैतन्य आकाश का ख्याल या अनुमान करके ध्यान करते हैं, और जो रोशनी अंतर में नजर आवे उसी को आत्मा का दर्शन समझकर तृप्त हो जाते हैं। दूसरे, जो मूर्त या निशान का ध्यान करते हैं, इनका भी ध्यान बेठिकाने है और उनको उस मूर्त का दर्शन भी बहुत कम होता है, और जो कभी हो गया तो जैसी मूर्त देखी है उसी के मुआफिक, न वो कभी बोलती है और न चालती है। तीसरे, जो गुरु स्वरूप का ध्यान करते हैं, इनको अक्सर दर्शन भी होते हैं और प्रीत भी किसी कदर बढ़ती है, पर इनका भी ध्यान बेठिकाने है। इस सबब से तरक्की नहीं होती है। इन सब ध्यानियों का ख्याल बाहर के आकाश में या अंतर में हृदय यानी मन के आकाश में जमता है और वहीं का चमत्कार देखकर ये लोग तृप्त हो गए। ऐसा ध्यान सख्ती और तकलीफ के वक्त में बहुत कम काम देता है। सो इस बात की ये लोग अपनी परख नहीं करते। मालूम हुए कि मन आकाश
जीव के देह छोड़ने से पहले सिमटकर ऊपर को खिंच जाता है, फिर उस वक्त ध्यान नहीं बन सकता और किसी कदर बेहोशी गालिब होती जाती है। और इसी तरह ज्यादा तकलीफ और बीमारी के वक्त भी बसबब बेआरामी और चंचलता मन के ये ध्यान बहुत कम बन सकता है। खुलासा ये कि इन सब को न तो सच्चे मालिक की खबर हुई और न अपने इष्ट के असली रूप और मुकाम का हाल मालूम हुआ, और न इस सबब से इनको कुछ तरक्की हासिल होती है और न घाट बदलता है और न मन और माया के घेर से बाहर जाते हैं। अपनी करनी का फल किसी कदर इस लोक में और कुछ परलोक यानी स्वर्ग वगैरह में भोगते हैं, यानी थोड़ा बहुत सुख और आनंद मिलता है, पर जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते हैं। और जो सुख और आनंद उनको प्राप्त होता है वो भी थोड़ी देर ठहरने वाला है, पर अहंकार अपने अभ्यास का बहुत बढ़ जाता है। संतों ने जो ध्यान बताया है उसके साथ ध्येय का, यानी जिसका ध्यान किया जाता है स्वरूप, चाहे रूपवान है या अरूप, और धाम और रास्ता अंतर में और उसके चलने की जुगत का भेद भी समझाते हैं। इस तरह ध्यानी अभ्यासी की सूरत दिन दिन रास्ता तय करती हुई ऊंचे को चढ़ती जाती है और आनंद भी बढ़ता जाता है, और तन मन और इंद्रियों के घाट से अभ्यासी आहिस्ता आहिस्ता न्यारा होता जाता है और अपने ध्येय यानी इष्ट और मालिक का जो घट घट में मौजूद है जब तब दर्शन करके निहायत मगन होता है, और उसकी मेहर और दया और रक्षा अपने अंतर में परख कर अभ्यासी की प्रीत और प्रतीत दिन दिन ज्यादा होती जाती है। और जिस कदर आनंद ऊंचे से ऊंचे देश का प्राप्त होता जाता है, उसी कदर संसार और उसके भोग विलास और पदार्थों से आप ही आप तबीयत हटती जाती है, यानी सहज बैराग की दशा आती जाती है। और ऐसे अभ्यासी का आहिस्ता आहिस्ता मन और माया के घेर से निकलकर संतों के निज देश में जो अमर अजर है प्राप्त होना मुमकिन है, और वहां पहुंचकर अभ्यासी भी अमर हो जाता है और वहां का सुख और आनंद भी अमर है, और काल क्लेश जहां बिल्कुल नहीं है। इस तरह सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल हो सकती है। राधा स्वामी 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 राधा स्वामी